जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे दशहरा पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके मानने के पीछे क्या कारण है, आज हम इस कथा के माध्यम से सुनते हैं। हिंदू धर्म में दशहरा का विशेष महत्व है। हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इसे अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में मनाते हैं। इसी के कारण इसे विजयादशमी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि इस दिन प्रभु श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था। इसी के कारण इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल दशहरा का पर्व 12 अक्टूबर 2024 शनिवार को मनाया जा रहा है। इस साल दशहरा पर काफी शुभ मुहूर्त बन रहा है। दशहरा का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। विजयदशमी के दिन भगवान राम से लंकापति रावण का वध किया था। इसके अलावा विजयदशमी का पर्व मां दुर्गा से भी जुड़ा है। इस दिन मां दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। दशहरा का पर्व हर साल आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन मनाया जाता है। विजयदशमी के दिन देश भर में रावण दहन किया जाता है। साथ ही इस दिन शस्त्र पूजन का ही विधान है। आइए जानते हैं दशहरे के दिन रावण दहन और शस्त्र पूजन का शुभ मुहूर्त कितने बजे से रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 12 अक्टूबर को दशमी तिथि का आरंभ सुबह 10:59 पर होगा और 13 अक्टूबर को सुबह 9:07 पर दशमी तिथि समाप्त हो जाएगी। दशहरा का पर्व 12 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। रावण दहन का शुभ मुहूर्त। बता दें कि दशहरा पर श्रवण नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। दशहरा में श्रवण नक्षत्र का विशेष महत्व है। दशहरा का पर्व श्रवण नक्षत्र में मनाने का विधान है। 12 अक्टूबर को सुबह 5:24 पर श्रवण नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और अगले दिन 13 अक्टूबर को सुबह 4:27 तक रहेगा। रावण दहन के लिए श्रवण नक्षत्र का होना बेहद जरूरी है। इसलिए 12 अक्टूबर को रावण दहन के लिए शुभ मुहूर्त शाम में 5:52 से शाम में 7:26 तक रहेगा। बता दें कि रावण दहन प्रदोष काल में किया जाता है। विजयदशमी यानी दशहरा पर शस्त्र पूजन को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार जब भगवान राम ने रावण का वध किया तो युद्ध पर जाने से पहले उन्हें शस्त्रों का पूजन किया था। एक अन्य मान्यता यह भी है कि जब मां दुर्गा से महिषासुर का वध किया था तो उनके शस्त्रों का पूजन सभी देवताओं ने मिलकर किया था। दशहरा पर शस्त्र पूजन की परंपरा सदियों से चली आ रही है। पहले राजा महाराजा भी युद्ध पर जाने से पहले अपने शस्त्रों की पूजा किया करते थे। राम की महानता ये कहानी त्रेता युग की है। किसी कारणवश अयोध्या के राजा दशरथ को अपने सबसे बड़े पुत्र राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेजना पड़ा। मैं तुम्हें 14 वर्ष के वनवास पर भेजता हूँ, जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। मैं शीघ्र ही वनवास के लिए चला जाऊंगा। लेकिन उनकी पत्नी सीता उनके बगैर अकेली नहीं रह सकती थी, इसलिए उन्होंने राजा दशरथ से कहा, पिताजी जब मेरे पति ही नहीं होंगे तो मैं इस महल में रहकर क्या करूंगी, कृपया मुझे अनुमति दीजिए। लक्ष्मण ने भी कहा, पिताजी मुझे भी भैया राम के साथ जाने की अनुमति दीजिए, क्योंकि राम के बिना लक्ष्मण कुछ भी नहीं है। सीता और लक्ष्मण की विनती सुनकर राजा दशरथ ने कहा, समय मुझे तो मेरे राम से दूर कर रहा है, किंतु मैं तुम्हें तुम्हारे प्रियाराम से दूर नहीं कर सकूंगा, इसलिए मैं तुम्हें राम के साथ जाने की अनुमति देता हूँ। कुछ दिनों पश्चात राजा दशरथ से अनुमति पाकर राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए चले गए। वह तीनों वैन में कुटिया बनाकर रहने लगे। सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक दिन शूर्पणखा नाम की राक्षसी वहां से गुजर रही थी। तभी उसने राम और लक्ष्मण को देखा और सोचने लगी, ये दोनों तो अत्यधिक सुंदर हैं और बहुत बलशाली भी ज्ञात होते हैं, मैं इनमें से ही किसी एक से विवाह करूंगी। यह सोचकर उसने अपनी राक्षसी शक्तियों से एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और वो राम लक्ष्मण के पास गई। पहले वो राम के पास गई और बोली, मैं आपके रूप और सौंदर्य से बहुत प्रभावित हूँ और आपसे विवाह करना चाहती, मेरे साथ तुम विवाह का प्रस्ताव मेरे अनुज लक्ष्मण के पास ले जा सकती हो, वह इस वैन में अकेला है। राम के विवाह से इनकार करने पर शूर्पणखा को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन फिर उसने लक्ष्मण को देखा और सोचने लगी, इस वक्त ने विवाह से इनकार कर दिया तो क्या हुआ, इसका भाई लक्ष्मण भी इसी की तरह दिखता है, मैं लक्ष्मण से ही विवाह करूंगी। मैं आपके सौंदर्य से बहुत प्रभावित हूँ और आपसे विवाह करना चाहती, सुंदर स्त्री से विवाह करने से इनकार नहीं करना चाहिए। क्या आपको मेरा रूप पसंद नहीं आया? ऐसा रूप देखकर तो देवराज इंद्र का भी मन बिगड़ जाए तो आपका मन कैसे नहीं पिघला। शूर्पणखा की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर लक्ष्मण को क्रोध आ गया और उसने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। नाक कान काटते ही वह अपने रूप में आ गई। राम लक्ष्मण ने उसका ये राक्षसी रूप देखा तो वो हैरान रह गए, भैया ये तो एक राक्षसी है, मैं अभी इसका वध कर देता हूँ। राम बोले, नहीं लक्ष्मण, इसे जाने दो। शूर्पणखा रोती हुई वहां से चली गई और सीधे अपने भाई लंका राजा रावण के पास पहुंची। उस समय रावण अपने मंत्रीगण के साथ राजदरबार में बैठा था। भैया रावण बोला, ऐसा हाल तुम्हारा किसने किया, तुम मुझे उसका नाम
बताओ, मैं अभी उसका वध कर देता हूँ। सूर्खा बोली, जंगल में 2 युवक रहने आए हैं, उनके साथ एक स्त्री भी है, उन्हीं में से एक ने मेरे कान और नाक काटे हैं। रावण बोला, तुम यही रुको, मैं अभी उसका सर धड़ से अलग करके लाता हूँ, इसका प्रतिशोध भी आपको ऐसे ही लेना होगा। क्या मतलब ये कि उन दोनों भाइयों के साथ एक अत्यंत सुंदर स्त्री भी है, आप उसका हरण कर लीजिए। सीता का हरण होने से राम वैसे ही मर जाएगा। रावण मारीच के पास गया और बोला, मारीच, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, आज्ञा कीजिए लंकेश, मैं राम की पत्नी सीता का हरण करना चाहता हूँ, इसमें मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। किंतु मैंने सुना है राम बहुत वीर है, अगर उन्हें ज्ञात हुआ कि मैंने उनकी पत्नी को हरने में आपकी सहायता की है तो वो मेरा वध कर देंगे, और अगर तुमने मेरी सहायता करने से मना किया, तुम्हें अभी यही मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। मारीच समझ गया कि उसके पास अब कोई मार्ग नहीं बचा है और उसे रावण की सहायता करनी ही पड़ेगी। वो दोनों वहां पहुंचे। वहां रावण की तरकीब के अनुसार सोने के हिरण का रूप बनाया और वो राम की कुटिया के आसपास टहलने लगा। जल्दी सीता की नजर उस पर पड़ी। स्वामी, मुझे वो सोने का हिरण चाहिए, बहुत देर हो गई लेकिन वह हिरण राम के हाथ नहीं आ रहा था। आखिरकार राम ने धनुष पर वो चढ़ाया और हिरण की तरफ छोड़ दिया। तीर लगते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया और आवाज बदलकर राम की आवाज में करहता हुआ चीखने लगा, लक्ष्मण लक्ष्मण, लगता है तुम्हारे भैया किसी संकट में है, तुम जल्दी जाओ। सीता को मना नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने कुटिया के बाहर बन से लक्ष्मण रेखा बनाई और सीता से बोले, माता जो भी हो आप इस लक्ष्मण रेखा से बाहर मत आना, और वो आवाज की दिशा की तरफ चल दिए। लक्ष्मण के जाते ही रावण वहां आया और तपस्वी का रूप धारण कर सीता की कुटिया पर पहुंचा। इच्छा मिले आगे बढ़ा, तभी उसने लक्ष्मण रेखा को देखा और सीता से कहा, सीता किसी तपस्वी को खाली हाथ नहीं जाने दे सकती थी, इसलिए वह लक्ष्मण रेखा से बाहर आए। उनके ऐसा करते ही रावण ने उन्हें पकड़ लिया और वो अपने असली रूप में आ गया। मैं कोई तपस्वी नहीं, मैं लंका का राजा रावण हूँ। और रावण सीता का हरण कर लंका ले गया। जब राम और लक्ष्मण को सीता के हरण का पता चला तो उन्होंने सीता की खोज आरंभ कर दी। करते करते उनकी मित्रता हनुमान, सुग्रीव, जाम्बवन और विभीषण जैसे महान और वीर योद्धाओं से हुई, और जब उन्हें ज्ञात हुआ कि रावण सीता का हरण कर लंका ले गया है तो उन्होंने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर दी। पहले राम ने कुंभकर्ण को मारा, लक्ष्मण ने मेघनाद का वध कर दिया और अंत में रावण और राम का युद्ध आरंभ हुआ। रावण बहुत मायावी था, वो अपनी मायावी शक्तियों से युद्ध कर रहा था। राम के तीर उसे कुछ क्षति नहीं पहुंच रही थी, यहाँ तक कि राम ने रावण का सर भी धड़ से अलग कर दिया, किंतु ऐसा करते ही अगले ही क्षण उसका एक नया सर आ जाता था। विभीषण वहां आए और उन्होंने राम से कहा, प्रभु आप रावण की नाभि पर वार कीजिए, तभी रावण का वध होगा। राम समझ गए और उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाकर रावण की तरफ छोड़ा। रावण राम राम करते हुए धरती पर गिरा। इस तरह राम ने रावण का वध किया और सीता को लंका से छुड़वा लिया। तो ये थी दशहरा की कथा। आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।